और राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर आए नतीजों के बाद राजस्थान का भविष्य तय हो गया है। राज्य में बीजेपी बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के बाहर ढोल नगाड़ों की ताल पर नाचते दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी की इस जीत में कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति कारगर साबित हुई। तभी तो बीजेपी ने जितने भी भगवाधारियों को चुनावी मैदान में उतारा, सभी ने बीजेपी को जीत का ताज सौंप दिया। देखिए खास रिपोर्ट। भगवा में हुआ राजस्थान, फिर से छा गए भगवाधारी। भगवा लहर में ढहा कांग्रेस का किला। एक बार फिर राजस्थान में भगवा राज हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस को करारी हार देते हुए प्रचंड बहुमत से जीत का परचम लहराया है और एक बार फिर इस बात को साबित भी कर दिया कि सनातनी सियासत राजनीति की शिखर तक पहुंचने का रास्ता होता है। बीजेपी ने एक बार फिर हिंदुत्व के एजेंडे को अपनाते हुए राजस्थान की राजनीति में भगवाधारियों को चुनावी मैदान में जनता के बीच भेजा और बीजेपी अपनी इस भगवा राजनीति में कामयाब भी हो गई। भारी मतों से बीजेपी के इन भगवाधारियों ने जीत का परचम लहराते हुए बीजेपी को जीत के शिखर तक पहुंचा दिया। बीजेपी ने तिजारा से महंत बालकनाथ, हवा महल से बाल मुकुंदाचार्य, सिरोही से ओटा राम देवासी और पोखरण से बीजेपी ने अपनी टिकट पर भगवाधारी प्रतापपुरी को चुनावी मैदान में उतारा और इन चारों भगवाधारियों ने अपने हिंदुत्व वाली राजनीति के जरिए बीजेपी को राजस्थान की सत्ता तक पहुंचा दिया। हॉट सीट हवा महल की हवा चल चुकी, कमल का फूल खिल चुका और पूरे राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत आएगा और चहुओर विकास होगा। भाजपा का गढ़ रहेगा। इस बार थोड़ा अंतर कम रहा है। अगले बार आप देखेंगे कैंडिडेट कौन होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगले बार आप देखना ये ऐतिहासिक जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी की भगवा लहर में एक बार फिर से राजस्थान में रिवाज कायम है। राजस्थान में भगवा लहर इतनी तेज चली कि गहलोत कैबिनेट के 12 धुरंधर इस हवा में उड़ गए। उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है तो बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से वापसी की। चलिए आपको बीजेपी के चारों भगवाधारियों की प्रचंड जीत का कड़ी बताते हैं। तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी के महंत बालकनाथ ने प्रचंड जीत दर्ज की। महंत बालकनाथ को कुल 1,10,209 वोट मिले। बालकनाथ ने कांग्रेस के इमरान खान को करीब 6,173 वोटों से करारी हार दी। कांग्रेस के इमरान खान को 1,04,036 वोट मिले। वहीं जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से बीजेपी के बाल मुकुंदाचार्य ने जीत का परचम लहराया। बाल मुकुंदाचार्य को कुल 95,989 वोट मिले और कांग्रेस के आर तिवारी को 974 वोटों से हराकर सीट पर कब्जा किया। आर तिवारी को कुल 95,015 वोट मिले। इसी तरह सिरोही से बीजेपी के भगवाधारी ओटा राम देवासी ने कुल 1,14,929 वोट से जीत दर्ज की। कांग्रेस के संयम लोढ़ा को 35,805 वोटों के अंतर से हराया। कांग्रेस के संयम लोढ़ा को कुल 78,924 वोट मिले थे। तो वहीं पोखरण सीट पर भी भगवा लहर दिखी और बीजेपी के प्रतापपुरी भारी मतों से विजयी हुए। प्रतापपुरी ने 1,12,925 वोट हासिल करते हुए कांग्रेस के शाले मोहम्मद को 35,427 वोटों के अंतर से हराया। कांग्रेस के शाले मोहम्मद को कुल 77,498 वोट मिले। राजस्थान में अगले 5 सालों तक कौन राज करेगा, इसका फैसला प्रदेश की जनता ने कर दिया है। चुनावी नतीजों में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हो गई है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी की भगवा और हिंदुत्व की राजनीति से जहां बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की है, तो वहीं अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही कांग्रेस भगवा लहर में बुरी तरह पस्त हो गई है। चुनाव परिणामों के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।